दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में आज माहौल कुछ अलग ही था। यह सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि पूरे शहर का जश्न बन चुका था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला था, लेकिन स्टेडियम में मौजूद फैंस का जोश किसी फाइनल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ नीली जर्सियां, हाथों में तिरंगे और इंडिया इंडिया के नारों ने माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया था। मैच शुरू होते ही टीम इंडिया ने साफ कर दिया कि आज संभल कर खेलने का कोई इरादा नहीं है। पहली ही गेंद से बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज दिखाया और हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता रहा। गेंद कभी स्टैंड्स में उड़ती दिखी तो कभी फील्डरों के बीच से बाउंड्री पार करती चली गई। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार प्लान बदलते रहे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की लय को तोड़ना उनके लिए आसान नहीं था। यह मुकाबला धीरे धीरे सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं रहा, बल्कि यह दिखाने लगा कि घरेलू मैदान पर टीम इंडिया कितनी बेखौफ और नियंत्रण में खेलती है। गुवाहाटी की यह रात अब एक यादगार कहानी बनने वाली थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने शुरुआती ओवरों में ही मैच की दिशा तय कर दी और कौन सा खिलाड़ी कीवी टीम पर सबसे भारी पड़ा। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में बताइए, क्या न्यूजीलैंड इस सीरीज में वापसी कर पाएगा या भारत इसे पूरी तरह अपने नाम करने वाला है। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में आज की शाम एक बार फिर भारतीय T20 बल्लेबाजी की नई कहानी लिखने आई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज के इस मुकाबले में जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, स्टेडियम में मौजूद हर फैन को अंदाजा हो गया था कि आज रन बनने वाले हैं। खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, अभ्यास के दौरान बहता आत्मविश्वास और भीड़ का शोर सब मिलकर किसी बड़े स्कोर की आहट दे रहे थे। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। शुरुआत इस बार भी तेज थी, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित। पहला ओवर मैट हेनरी लेकर आए और अभिषेक ने ओवर की दूसरी गेंद पर पॉइंट के ऊपर से चौका लगाकर खाता खोला। अगली ही गेंद पर हल्की लेंथ मिली और गेंद मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए चली गई। दूसरे छोर पर संजू सैमसन ने जैकब डफी के खिलाफ क्लास दिखाई, एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव और फिर फाइन लेग की ओर फ्लिक कर चौका। पहले 3 ओवरों में भारत 34 रन तक पहुंच चुका था। पावर प्ले के बीच के ओवरों में अभिषेक शर्मा ने गियर बदला। उन्होंने स्पिनर मिचेल सैंटनर के खिलाफ आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ा तो तेज गेंदबाजों पर पुल और कट शॉट्स से रन बटोरे। संजू सैमसन ने भी जोखिम कम रखते हुए स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को सजा दी। 6 ओवर पूरे होने तक भारत बिना विकेट खोए 68 रन बना चुका था। एक ठोस और आक्रामक शुरुआत। 7वें ओवर में न्यूजीलैंड को पहली सफलता मिली। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। अभिषेक ने 29 गेंदों में 61 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। विकेट गिरा, लेकिन रणगति नहीं। तीसरे नंबर पर आए तिलक वर्मा और उन्होंने आते ही दबाव नहीं बनने दिया। पहली ही गेंद पर बैकफुट पंच से चौका और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6। तिलक पूरी तरह बेखौफ नजर आए। दूसरे छोर पर संजू सैमसन अब पारी को आगे बढ़ाने लगे थे। उन्होंने स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप का इस्तेमाल किया, जबकि तेज गेंदबाजों पर गैप्स में शॉट खेलते रहे। 10वें ओवर में भारत ने 120 रन पूरे कर लिए। इसी ओवर में तिलक वर्मा 18 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी पारी में मैच की रफ्तार बनाए रखी। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। स्टेडियम में स्काई स्काई के नारे गूंज उठे। सूर्या ने पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। इसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडमार्क शॉट्स दिखाए, कभी रैंप, कभी स्कूप और कभी स्क्वायर के पीछे से चौका। संजू सैमसन दूसरे छोर से पूरी समझदारी के साथ खेलते रहे। 13वें ओवर में संजू सैमसन ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया। वहीं सूर्या कुमार यादव भी लय में आ चुके थे। दोनों के बीच तेज साझेदारी बनी, लेकिन 15वें ओवर में सूर्या बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 24 गेंदों में 41 रन बनाए, एक असरदार कप्तानी पारी। इसके बाद हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और आते ही मैच का रंग बदल गया। ईश सौढ़ी के ओवर में एक छक्का, एक चौका और फिर एक और छक्का। हार्दिक पूरी ताकत के साथ खेल रहे थे। संजू सैमसन अब पूरी तरह फिनिश मोड में थे। 18वें ओवर में उन्होंने 2 छक्के और एक चौका जड़कर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। आखिरी ओवरों में हार्दिक पांड्या ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने 20 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए, जबकि संजू सैमसन 67 गेंदों में 96 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके शतक से चूकने के बावजूद यह पारी क्लास, धैर्य और आक्रमण का शानदार मिश्रण थी। 20 ओवर पूरे होने पर स्कोरबोर्ड पर लिखा था टीम इंडिया 5 विकेट के नुकसान पर 286 रन।
यह स्कोर सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि यह दिखाता था कि भारतीय बल्लेबाजी कितनी गहरी और खतरनाक हो चुकी है। गुवाहाटी की यह रात एक बार फिर साबित कर गई कि घरेलू मैदान पर टीम इंडिया किसी भी विपक्ष को दबाव में ला सकती है और जब लय बन जाए तो रन रुकने का नाम नहीं लेते। 287 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत में आक्रामक तेवर जरूर दिखाए, लेकिन यह आक्रमण ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। ओपनिंग के लिए आए टिम सैफर्ट और रचिन रविंद्र ने पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। सैफर्ट ने अर्शदीप सिंह की गेंदों पर 2 तेज चौके लगाए, जबकि रचिन ने हार्दिक पांड्या की लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के में बदल दिया। शुरुआती 4 ओवरों में न्यूजीलैंड ने तेजी से 56 रन जोड़ ली और एक पल को ऐसा लगा कि मुकाबला रोमांचक होने वाला है। लेकिन 5वें ओवर में भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। जसप्रीत बुमराह ने अपनी ट्रेडमार्क हार्ड लेंथ गेंद से सैफर्ट को चौंका दिया और वह पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। सैफर्ट 22 गेंदों में 34 रन बनाकर लौटे। इसके बाद रचिन रविंद्र ने पारी को संभालने की कोशिश की और बीच बीच में बड़े शॉट लगाते रहे। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 61 रन पर एक विकेट खो चुका था। 7वें और 8वें ओवर में भारत ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। कुलदीप यादव ने अपनी घूमती गेंद पर रचिन रविंद्र को आगे बढ़कर खेलने के लिए उकसाया और लॉन्ग ऑफ पर कैच दिला दिया। रचिन 29 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद केन विलियमसन क्रीज पर आए, लेकिन उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने स्लोअर गेंद पर विलियमसन को चकमा दिया और वह 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। उन्होंने एक ही स्पेल में ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपमैन दोनों को आउट कर दिया। फिलिप्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे, जबकि चैपमैन गुगली को समझ नहीं पाए और बोल्ड हो गए। 13 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 118 रन पर 5 विकेट था और जरूरी रन रेट लगभग नामुमकिन हो चुका था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। बुमराह की सटीक यॉर्कर और अर्शदीप की कसी हुई लाइन लेंथ के सामने कीवी बल्लेबाज टिक नहीं पाए। विकेट लगातार गिरते गए और न्यूजीलैंड की पारी 18वें ओवर तक ही सिमटती नजर आई। अंततः न्यूजीलैंड 176 रन के आसपास ऑन आउट हो गई और भारत ने इस मुकाबले को बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। ये रन चेज शुरुआत में तेज जरूर थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने मैच की कहानी पूरी तरह बदल दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यानी ड्यू का मौसम पर ज्यादा असर है, जिसकी वजह से गेंदबाजों को काफी परेशानी होती है। इसलिए बीसीसीआई ने फैसला कर लिया है कि मैच अब आधा घंटे पहले शुरू होगा। नया टॉस का समय शाम 7 बजे और मैच की पहली गेंद शाम 7:30 बजे से फेंकी जाएगी। यानी अब मैच रात 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, ताकि ओस का खेल पर ज्यादा असर ना पड़े। तो अपनी घड़ियां मिला लीजिए, क्योंकि 7:30 बजे से शुरू होने वाला है रनों का असली घमासान। भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि गुवाहाटी के खूबसूरत मैदान पर आप इस मैच का लाइव लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप स्टेडियम नहीं जा पा रहे हैं तो टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे। गुवाहाटी की पिच हमेशा से बल्लेबाजों और स्पिनर्स के लिए रोमांचक रही है, तो उम्मीद कीजिए कि यहां रनों की बारिश होने वाली है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, जिसे देखकर न्यूजीलैंड के कैंप सदमे में हैं। ओपनिंग की बात करें तो अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग में वापसी तय है। इसका मतलब है कि तीसरे T20 में फ्लॉप रहे संजू सैमसन को शायद ही हम ओपनिंग करते हुए देख पाए, उन्हें बेंच पर बैठना पड़ सकता है। नंबर 3 पर आएंगे, तिलक वर्मा की वापसी भी तय मानी जा रही है और यहाँ नंबर 4 की दिलचस्प बात हो रही है। यहाँ कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 पर रिंकू सिंह का नाम आता है। नंबर 6 पर शिवम दुबे नजर आएंगे